नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। राधे राधे। देखिए, आज का जो ये मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, ये पामिस्ट्री यानी कि हस्तरेखा विज्ञान की, जिसे हम सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं, के विषय में है। आज मैं आपको आपका अंगूठा यानी कि अंगूठा, जिसे हम एक तरीके से हमारा जो जीवन ऊर्जा है उसके स्रोत के रूप में हम पामिस्ट्री को देखते हैं। यानी कि हमारा अंगूठा जितना मजबूत होता है उतना ही हम ये मानते हैं कि हमारे अंदर जीवन शक्ति अधिक है। आपने देखा होगा कि जो लोग मानसिक या शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं उनका अंगूठा कमज़ोर होता है और हथेली के अंदर घुसा हुआ होता है, यानी कि वो कमज़ोर स्थिति में होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो आज का जो वीडियो है उसको मैं शुरू करूँ उससे पहले मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। देखिए, इस जो आप अभी पिक देख रहे हैं इसके अंदर मैंने एक अंगूठे को दिखाया, यानी हाथ का अंगूठा, और इसी अंगूठे के ऊपर मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं जो आपको सामुद्रिक शास्त्र यानी कि हस्तरेखा विज्ञान से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज आपको प्राप्त होगी। देखिए, जब भी हम अंगूठे की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर मानिएगा कि अंगूठे पर अगर हम फैलेंज के हिसाब से देखें तो हम इसे 3 भाग में बांट सकते हैं, यानी कि 3 भाग हुए हमारा 1, 2 और ये नीचे वाला 3, यानी कि 1, 2 एंड 3। नॉर्मली बहुत से लोगों के हाथ के अंदर 2 ही फैलेंज होते हैं, यानी कि 2 ही अंगूठे का अगर हम को पार्ट में डिवाइड करें तो वो केवल 2 पार्ट में डिवाइड होता है। जिन लोगों के अंगूठों में 3 हिस्से स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं वो अंगूठे ज़्यादा बेहतर माने जाते हैं, यानी जिनमें 3 पर्व होते हैं। फैलेंज को हम क्या बोलते हैं? पर्व। अब देखिए, यहाँ पर आज मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ पर जो पहला अंगूठे के ऊपर जो ये रेखा होती है इसे हम कहते हैं पुष्य रेखा, यानी कि इस रेखा की बहुत महत्ता है और इस पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें आपको इस पर होने वाले जो साइन बनते हैं डिफरेंट, कई बार आपने सुना होगा यहाँ यव का साइन बनता है, कई बार आपने देखा होगा यहाँ डबल लाइन बन जाती है। इसके बारे में मैं आपको आने वाले वीडियो में इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन आज मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो अंगूठे में यहाँ से लेकर, यानी कि जो हमारी पहली रेखा होती है, पहली रेखा से लेकर के और इस नीचे जॉइंट तक जहाँ हमारा ये वीनस माउंट जो है वो टच होता है अंगूठे पर, इसके बीच के अंदर अंगूठे के अंदर प्रमुखतः 9 तरह की रेखाएं पाई जाती हैं। उन 9 रेखाओं के मैं प्रमुखतः आपको नाम बता देता हूँ, जिसे हम पुष्य रेखा कहते हैं पहली रेखा को। उसके बाद आती है मधुरा रेखा, फिर आती है मंदरा रेखा, फिर आती है मन रेखा, उसके बाद आती है रति रेखा, फिर आती है मल्लिका रेखा, फिर आती है वज्र रेखा, उसके बाद केसर रेखा और फिर लास्ट में आती है रिपु रेखा। तो आज हम इन 9 में से जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण रेखा है जिसे हम मधुरा रेखा कहते हैं, मधुरा, इसके बारे में मैं आपको आज जानकारी देने वाला हूँ। ये मधुरा रेखा जो है वो कौन सी होती है और उसे हम कैसे पहचानें, और साथ में मैं ये बताऊंगा कि अगर किसी व्यक्ति की ये रेखा बनती है तो उस व्यक्ति का व्यवहार, उस व्यक्ति का चरित्र, उस व्यक्ति के जीवन में क्या दूसरे लोगों के कंपैरिजन में फ़र्क होता है वो मैं बताने वाला हूँ। देखिए, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशंस मैं आपको वीडियोस के माध्यम से अक्सर देता रहता हूँ। अब देखिए, जिस रेखा की मैं बात कर रहा हूँ वो रेखा है मधुरा रेखा, और मधुरा रेखा का क्या मतलब होता है वो मैं आपको बता देता हूँ और उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहली वाली जो आपकी ये रेखा है, जिसे मैंने कहा कि ये पुष्य रेखा होती है, इस रेखा को जो नॉर्मली सभी के हाथ में होती है, उसके बाद आपको इससे जो भी दूसरे नंबर पे रेखा आती है, सेकंड नंबर पे जो रेखा आती है, उस रेखा को आपको ध्यान से देखना है। वो रेखा जैसे कि इस हाथ के अंदर ये दिखाई दे रही है। अब देखिए, इसे हम
आइडेंटिफाई करेंगे मधुरा रेखा के नाम से। अब इस मधुरा रेखा की दूसरी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? दूसरी बड़ी खासियत ये होती है कि अगर इसी अंगूठे को मैं फ्रंट से देखूं, यानी कि हम अगर इसको फ्रंट से देखें इस तरीके से, जैसे ये अंगूठा है, इसका ये फर्स्ट फैलेंज है, इसमें मैंने ये फर्स्ट लाइन पुष्य रेखा के रूप में, तो सेकंड लाइन जो है वो ये आएगी, यानी जिस रेखा का आज हम चर्चा कर रहे हैं इसे बोलते हैं मधुरा रेखा। और इसकी खास बात ये होती है कि ये हाफ होती है। हाफ का मतलब होती है अगर हम सेंटर ऑफ द थंब इस तरीके से करें तो ये रेखा सिर्फ सेंटर पर आकर रुक जाती है, जैसा कि नीचे वाले पिक में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यानी कि ये रेखा जो है, मधुरा रेखा जो होती है, वो यहाँ आती है और यहाँ आकर के बस यहाँ रुक जाती है, यानी इस सेंटर से आगे नहीं जाती ये रेखा। इस रेखा को कहते हैं मधुरा रेखा। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ में अगर ये रेखा हो तो उसका क्या परिणाम होता है। देखिए, नॉर्मली आपने बहुत बार ऐसा अपने निजी जीवन में या व्यक्तिगत जीवन में या सांसारिक जीवन में आपने एक चीज़ ज़रूर सुनी होगी कि आप कई बार लोगों के बारे में ऐसा कहते हैं कि इस व्यक्ति का दिल बहुत बड़ा है, या हम कई बार कहते हैं यार बड़ा खानदानी व्यक्ति है, या हम ये कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि बहुत रईस मिजाज का आदमी है, या हम ये कहते हैं यार इस व्यक्ति का दिल बहुत उदार है। कई बार हम ये कहते हैं कि व्यक्ति खानदानी रईस लगता है। तो इस तरीके की जो उपमाएं आप जब किसी व्यक्ति के बारे में देते हैं तो नॉर्मली उस स्थिति के अंदर उस व्यक्ति के हाथ में ये मधुरा रेखा होती है। यानी कि ये रेखा आपके जीवन में, आपके व्यवहार में रॉयल्टी लेकर आती है, यानी कि एक राजाशाही आपको बनाती है, चाहे आपके पास धन की स्थिति कुछ भी हो। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना जा रहा हूं वो यही है कि आप अगर आर्थिक रूप से संपन्न ना भी हों तो आपका व्यवहार जो समाज में होता है उसके बारे में लोगों की जो प्रतिक्रिया होती है वो ये होती है कि व्यक्ति के पास चाहे धन हो या ना हो, लेकिन व्यक्ति मन से बहुत पैसे वाला है, यानी बड़े दिल वाला है, यानी कि बड़ा है, यानी कि खानदानी है, यानी कि खानदानी रईस है, या कह लीजिए रॉयल ब्लड जिसे हम कहते हैं, उस व्यक्ति को हम ऐसे संबोधित करते हैं। तो ये रेखा जो है ये व्यक्ति के जो स्वभाव या उसका व्यवहार या जो उसका चरित्र या जो उसकी पर्सनैलिटी है उसके अंदर ये रेखा चार चांद लगा देती है, या कह लीजिए उस व्यक्ति के व्यवहार में या उस पर जो उसका जो ताज है उस पर एक एक्स्ट्रा, जैसे कहते हैं हम, तमगा लगा देती है ये रेखा। मधुरा रेखा बहुत ही महत्वपूर्ण रेखा है, बहुत कम हाथों में पाई जाती है, और ख़ास बात इसकी ये कि ये रेखा पूरी नहीं चलती, ये सेंटर में आकर रुक जाती है, यानी ये रेखा हाथ में आधी ही चलती है। अगर ये रेखा पूरी चली जाए, यानी कि ये रेखा अगर पूरी क्रॉस हो जाए, तो इस रेखा का को हम उस कैटेगरी में नहीं डालेंगे जिस कैटेगरी का मैं वर्णन कर रहा हूं। साथ में इस रेखा के होने की स्थिति के अंदर व्यक्ति जब अपने जीवन में अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे लोगों को लोग मरने के बाद भी याद रखते हैं, यानी कि इन लोगों की जो इस जीवन में रहते हुए इनके जो कार्य होते हैं उनको इस दुनिया से जाने के बाद भी लोग याद करते हैं कि हाँ, एक कोई व्यक्ति था जो वाकई, जिसे हम कह सकते हैं एक आइडियल पर्सन की तरह, उसके बारे में लोग चर्चा करते हैं। दूसरी चीज़, इस तरह के व्यक्ति जब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में होते हैं तो अंतिम पड़ाव तक ये अपने जीवन की समस्त जिम्मेवारी और कर्तव्य खास तौर से सामाजिक हो चाहे वो आपके पारिवारिक हो, उनको संपूर्ण करके और सही गति में आगे की ओर बढ़ते हैं, जिससे इन्हें जीवन के अंतिम समय में या कह लीजिए उससे बहुत पूर्व में ही अपने जीवन में एक संतुष्टि का अनुभव होने लगता है, एक सुकून का अनुभव होने लगता है। आध्यात्मिक रूप से ऐसे लोग बहुत मजबूत होते हैं क्योंकि इनका आधार जो होता है वो आध्यात्मिकता होती है। इसी वजह से ये व्यवहार उस तरीके का मेंटेन कर पाते हैं समाज के अंदर। तो देखिए, आज जो मैंने ये रेखा बताई है, हालांकि आज के सामाजिक दृष्टिकोण से ऐसे लोगों का कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता,
लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सामाजिक दृष्टिकोण में आज के कलयुग में ऐसे लोगों की पहचान करना भी बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं आपको आज इस रेखा के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों के हाथ में मधुरा रेखा मिलती है वो निश्चित तौर पर मानिएगा कि बहुत ही उदार हृदय वाले होते हैं और बहुत ही उनका जो अंदाज होता है वो बहुत ही ज़्यादा, एक कहते हैं ना, एक रॉयल अंदाज होता है। ये रेखा आधी होती है और बहुत स्पष्ट और चमकीली होती है, यानी बहुत क्लियर हाथ में दिखाई देती है, यानी किसी तरह का किंतु परंतु वाला सीन नहीं होता। यानी कि ये रेखा आपको, अगर आप नोट करेंगे तो आपको भी आपके हाथ में स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। तो आज का वीडियो और आज का कंटेंट अगर आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।